जिन्होंने सरकार बनाया आज उन्हें ही ठुकराया। जो सुख दुख में साथ आए बाबा उनके पास कभी लौट कर ना आए। एक कहानी जुड़ी है बागेश्वर सरकार धाम से, जहाँ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से। यहाँ के कुछ ग्रामीण मेरे पीछे खड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि एक लंबा वक्त इन्होंने उनके साथ बिताया है जब वो कुछ नहीं थे, लेकिन आज जब वो बहुत बड़ी प्रसिद्धि पा चुके हैं तब उनके पास वो मिलने नहीं आते। इनकी तमाम तकलीफ़ें हैं। क्या कुछ कहानी है? अब कहानी यही कहानी है कि अब जिन्ना से गुरु महाराज इतने से चले गए हैं उतना से बस दर्शन ही नहीं दे रहे हैं बस। तो आप लोग जाते हैं तो क्या होता है? हम लोग जाते हैं तो होता है मिलती नहीं है। उनने कही कि फलाने हैं, कहूँ इंदौर में है, कहूँ लखनऊ में है। हम इतने तो पैसे वाले हैं नहीं है कि वहाँ तक दर्शन के लाए जाए। हमारे तो इतने से गड़ा गए तो अगर घर भी हैं और उनके कर्मचारी हैं उनसे पूछो महाराज बता दो हैं, बोले नहीं वो तो लंदन में है, ऐसी जगह है, कब मिलेंगे? अरे भाई अभी नहीं मिलेंगे, तुम तो टोकन कटाओ, जब तुम्हारा नंबर आ जाएगा जब बताएंगे। टोकन कैसा? अरे एक ठिया टोकन देते हैं वो पर्ची सी, तो वो पर्ची आ गई तो आ गई, नहीं आ गई तो नंबर नहीं आता है। कहिया कैसे कि अब अभी नंबर नहीं आया है साल भरे से। अच्छा हाँ। तो आप लोगों ने कैसे सुख दुख में उनका साथ निभाया? हमने तो सुख दुख में ऐसा निभाया कि नौ दुर्गन में है सो दुर्गा की स्थापना करते हैं, तो सोचा हमारी कमेटी वालों ने कि ऐसा करो कि गुरु महाराज को अपने ऊके फेपट के बुला लो। तो मतलब अपनी बराबरी के जैसी लड़क दोंद हैं ऐसी में। तो महाराज लोग गए तो उनने पे कही कि महाराज ऐसो ऐसो है, बोले हम आएंगे। तो फिर उन्हें बुलाओ, इतने उनने 3-4 बार अपनी पाठ करो है। पाठ करवे के बाद में है सो बस इतने आन के उनने ये भी कहा था कि चलो हमें जैसी चाहने थे उसी मिल गए आदमी। सो हमें ने सोचो कि चलो गुरु महाराज हमारे इतने पंडित जी नहीं है तो कम से कम जी आ उतरे हैं, तो इतने मंदिर की कम से कम शोभा या तना पूजा पाठ करते रहें, जो टूटी फूटी बने सेवा सो इनकी हम करते रहें। तो वे बोले हाँ ये होता रहेगा। अब महाराज जिन्ना से गए, अब उनने बागेश्वर धाम में जैसी बात करी सो अब ठीक है। क्या लगता है आपको? हमको लगता है आपके वे जो है कम से कम ज़्यादा नहीं तो महीना खाना में साल खाना में एक आध भी चक्कर लगा जाए, हम उन्हें खुशी है। कैसे हालात थे जब वो यहाँ बचपन में रहते थे? आपके लोग हालात तो ऐसा आपके सबको जाने मानो, पूरे गांव भर को जाने मानो है कि जितना भी बनो तो गांव ने सहयोग दो। कैसा सहयोग किया? शादी भी बता रहे, मतलब हमें तो मालूम नहीं है, मालूम स्थिति में कि हमने सामने थे जो, लेकिन गाँव को सहयोग रहा पूरा। शादी बहन की शादी करी हो या भाई की करी हो, तो शादी में मान लो गाँव से जीपें गई, ट्रैक्टर भी गो। किसकी शादी में? इनकी बहन की हो, बहन की नहीं थी, बहन की शादी में। तो आप लोगों ने सहयोग किया पूरे गांव को नहीं। मान लो जितना लाख है, जैसे हम 2 रुपये लाख है, 1 किलो लाख है तो 1 किलो हमने दे दिया, आधा किलो दे दिया, जिसके घर में जितना दे दिया। और अब तो वे देखने तक नहीं आते हैं, दर्शन तक नहीं मिलते कि भगवान जैसे दर्शन नहीं मिल रहा। जो बुरा नहीं लगता कि आप उस वक्त सुख दुख में उनके साथ थे, लेकिन बाबा जी अब आपको भूल गए? लेकिन अब क्या करो जा बताओ, आप कुछ कह नहीं पा रहे इसे कि अब मान लो गुरु जी बन गए। क्या लगता है क्यों भूल गए? अब हम लोग यहाँ काची कुर्मी आदिवासी, बाकी पैसे वाला नहीं है कोई। हाँ नहीं कोई नहीं। काची कुर्मी भटा भाजी बेचने वाला, कौन बांधरा जो मान लो लकड़ियाँ बेचने वाले, इनके पास पैसे कहाँ रखा, इसलिए नहीं आते होंगे। इनके पास पैसे नहीं है, खाने के भी नहीं है। तो इस वक्त मैं बता दूं कि मैं बागेश्वर धाम सरकार के गड़ा गांव से मैं करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर हूं। एक चुरारन गांव है जहां के लोग तमाम बातें कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि बाबा जी भूल गए, हमने उनका सुख दुख में साथ निभाया, लेकिन बाबा जी फिर कभी लौट कर ना आए। क्या है जी कह रहे, हमारी तो यही गुरुजी से प्रार्थना है कि कम से कम 6 बार में एक बार यहाँ दरबार जरूर लगाया जाए चाहिए। पहले क्या कुछ वादे किए थे उन्होंने आपसे? उन्होंने ये वादे किए थे कि हम एक दरबार लगाएंगे यहाँ पर। जब यहाँ से शुरुआत हुई थी? हाँ शुरुआत हुई थी, अभी भी आए थे यहाँ पर 6 महीने पहले, तो उन्होंने बोला था कि एक दरबार हम जरूर लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन फिर आए नहीं। क्या लगता है? हमको तो पुराण की थी तो उसके कारण महाराज जी को सिद्धि विद्धि है।
तो सिद्धि कहाँ से मिली महाराज श्री को? महाराज जी को यहीं से सिद्धि है। इस गांव से? हाँ जी। इस गांव में कहाँ से? यहाँ मंदिर है बजरंगबली का, हाँ। वहाँ से मिली है उनको। अच्छा। हाँ। तो उस मंदिर आते हैं कभी? मंदिर आते हैं, कभी कभी आते हैं महाराज जी, अगले नहीं आते हैं, मतलब वैसे नहीं आते हैं कि 6 महीने में कभी आते। अब तो साल भर हो गया नहीं आए। बुरा लगता है? बुरा तो बहुत लगता है, क्योंकि हमारे महाराज जी हैं और हम ही नहीं आए तो बुरा तो लगेगा। तो क्या लगता है, क्या माना जाए, तमाम बातें हो रही हैं कि बाबा जी भूल गए, आखिर बाबा जी क्यों भूल गए आपको? बाबा जी ऐसे भूल गए हैं कि बाबा जी जो पहले थे महाराज, अब वो महाराज नहीं रह गए, बदल गए? बदल गए हैं। क्योंकि अब वो काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंच गए, अब हम लोग उलाक नहीं है, अब गरीब लोग हैं, छोटे मोटे हैं। क्या गरीबों की नहीं सुनते बाबा? अब गरीब की अगर सुनते होते महाराज जी तो अपना गांव नहीं भूलते। तो बाबा जी यहाँ के रहने वाले हैं या गड़ा के रहने वाले? गड़ा के रहने वाले हैं। हाँ। लेकिन गड़ा करने कभी उनको साथ नहीं दिया है। सुख दुख जो भी परेशानी है इस गांव से उनको हर चीज़ की सुविधा। तो बचपन यहाँ बिताया उन्होंने? बचपन 15 साल की उम्र में आ गए थे वो यहाँ से, मतलब दोस्ती हो गई गली में, अच्छा उनको स्वभाव लगा, अच्छे मीठे बोलते। चलो महाराज जी आ गए, बोले जब हमारे यहाँ आते थे बातें होती, बैठते भाई हमारे। आप बैठे हैं साथ? हाँ, हमारे साथ 2-2, 3-3, 4-4 घंटा रहे। तो ऐसी कौन उन्होंने भाग डाल दिया कि यार ये परेशानी है, चलो हो जाएगा। एक परिवार की तरह थे वे हम इस गांव में। ये नहीं था कि महाराज गड़ा के हैं, गड़ा के नाम से कोई जानता ही, सब एक परिवार बन गया था उसका चुरान में महाराज जी का। अब महाराज ने वादा भी किया था पर साल कि 2022 में यहाँ बैठक होगी और जैसे हम गड़ा में करते हैं वही सिस्टम यहाँ रहेगा। यहाँ मगर बिगर नंबर का देखा जाएगा, यहाँ बिगर नंबर का देखा जाएगा। अकेले आए ही नहीं गुरुजी, नहीं आए? नहीं आए। हमारा तो यही है। तमाम बातें की जा रही हैं, लोग नाराज भी हैं, लोग दुखी भी हैं, लोग परेशान भी हैं। लोग कहते हैं कि हम तो सुख दुख में साथ आए, लेकिन अब बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं बाबा? नहीं, सही कह रहे हैं आप। बस मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप कह रहे नहीं, हैं। हम कह रहे हैं क्योंकि बड़ा हो गया, वो पंडित लोग हर चीज़ आते बाहर के आते हैं, गरीब के कोई सुनता नहीं है उधर पे। आप मैं तो गई नहीं, सबको लोग बताते हैं, ये बात मैंने सुनी। आप आप कभी मिलने गए फिर उनसे? मैं नहीं गया। क्यों? तो सलाह थे, मैंने पाँव पर मिले ना थे। क्यों? उनके बात चढ़ाते थे, पाँव नहीं परन दे दे। आप सुन बताइए। हाँ, हकीकत बात है। क्या कहेंगे आप? अब यही कहेंगे कि क्यों नहीं आते हैं। चुरान से जो शुरुआत की उसका सब भूल गए, चुरान के गांव वालों को, सब कुछ को। चुरान से इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई, उसी को आज कभी नहीं आते हैं। कैसे हुई सिद्धि प्राप्त? कहाँ से? साहब ये बजरंगबली का मंदिर है हमारे गांव में, वहाँ से कथा की थी उनने, वहीं से प्राप्ति मिली थी उनको। बस हमारे गांव का रिकॉर्ड भी है, एक जने महाराज और आए थे आज से 20 साल पहले, 56 साल की। तो वो आए, बोले यहाँ रहना है और सिलाई इलाई करेंगे, अपना पेट पालेंगे। यानी महाराज मिल जाएगा घर, एक कमरा खुलवा दिए, रहने लगे। महाराज से शर्त भाई कहते हमारे कुटी का मंदिर है बड़े मालिक का, यहाँ पे आपको दिया बत्ती करनी पड़ेगी। बोले हम तैयार हैं। उन्होंने 2 साल दिया बत्ती करी, बे औलाद थे, यहीं से उनको औलाद मिली है। पन्ना क्षेत्र के महाराज रहने वाले हैं। बाबा जी को लेकर तमाम कहानियां हैं, तमाम बातें हैं, और जिस प्रकार से पूरे देश में इस वक्त बाबा जी लाखों फॉलोअर्स उनके हैं, जिस तरीके से टीवी चैनल्स अभी हम खोलते हैं तो बाबा जी नज़र आते हैं, लेकिन इस चुरारन गांव के लोगों की आंखें तरस चुकी हैं कि बाबा जी आखिर इस गांव में कब पहुंचेंगे। आखिर क्या कारण है कि वो सारा प्रेम जो इन लोगों ने उनको दिया, जो वादे उन्होंने इनसे किए, वो सारे वो भूल गए। ये लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो मिल नहीं पाते। लोग बताते हैं यहाँ कि जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि महाराज जी तो लंदन में हैं, अब हम कैसे मिलें। तमाम कहानियाँ हैं, तमाम बातें हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।